इस कार्यक्रम में मैं आदरणीय कैलाश जी चौधरी साहब, देश में किसानों को लेकर के जिस प्रकार का कार्यक्रम, जिस प्रकार की नीति और योजनाओं का क्रियान्वयन माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, उसके प्रचार प्रसार को लेकर के उनकी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने कार्य को जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान कर रही है। हमारी विगत एक साल से विरात्रा जो एफपीओ आपके बीच में गठित हुई है, इनके साथ संवाद और इनके साथ कार्यक्रम का निरंतर एक संवाद रहता है। मैं इसी कड़ी में आपको दो योजना विशेषकर बताना चाहूंगा कि जो भी नौजवान साथी आए हमारे काउंटर पर अवश्य जाइएगा। राष्ट्रीय एक योजना है, भारत सरकार एग्रीकल्चर मंत्रालय की है, जिसके अंतर्गत नए स्टार्टअप को लेकर के 5 लाख और 25 लाख तक की अनुदान राशि भारत सरकार दे रही है। जो भी नौजवान साथी यहाँ आए हैं, जन कल्याणकारी योजना के हमारे अक्षयदान जी बीच में बैठे हैं, उनसे मिलें और जो हमारा काउंटर लगा उस पर जाकर के उस योजना का लाभ अवश्य लें। इसके साथ ही विभिन्न योजनाओं के बारे में आपको हमारे कार्यकर्ता यहाँ बताएंगे। मंच पर आप सभी ने मुझे मान सम्मान दिया, मैं उसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, मेरा नाम कुशेश आर्य है, मैं दिल्ली से हूं। जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान का राष्ट्रीय संरक्षक और आर्य युवा केंद्र संस्था का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज हम यहां चौहटन तहसील है, जिला बाड़मेर, राजस्थान में एक दिवसीय किसान मेला एवं किसान प्रदर्शनी कार्यक्रम में आए हुए हैं। यह कार्यक्रम विरात्रा एफपीओ के माध्यम से यहाँ आयोजित किया गया है। इसमें परम श्रद्धेय कैलाश जी चौधरी जो कृषि राज्य मंत्री भारत सरकार, उनके द्वारा कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में 35 विभिन्न कृषि यंत्रों की, कृषि खाद बीज की, कीटनाशकों की और कृषि से संबंधित कार्यों की कंपनियों ने यहाँ अपने अपने स्टॉल लगाए हुए हैं, जिससे इस क्षेत्र के हजारों किसानों ने आकर के उनका लाभ लिया है। अपना अपना पंजीकरण, मिट्टी की जांच, पानी की जांच के लिए कराई गई है। विभिन्न नई नई तकनीकों के बारे में किसानों को आज यहाँ अवगत कराया गया है। और जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान के प्रदेश के महामंत्री आदरणीय अक्षयदान जी और दिनेश जी और उनकी पूरी टीम के माध्यम से यहाँ किसानों को विभिन्न प्रकार की जागरूकता सामग्री दी गई है। मैं आए हुए सभी साथियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। मेरा एक ही संदेश है, जिस प्रकार कैलाश जी ने कहा है कि खुम्बी का उत्पादन हो, चाहे झींगा मछली का यहाँ किस प्रकार उत्पादन हो सकता है, फूड प्रोसेसिंग की कौन कौन सी यूनिटें हम यहाँ लगा सकते हैं, उसके बारे में नौजवान, युवक एवं जागरूक किसान एफपीओ से संपर्क करें, कि कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करें और यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा भारत सरकार के द्वारा जो योजनाएं संचालित की जा रही हैं उसका लाभ उठा करके कृषि के क्षेत्र में विशेषकर खाद्य प्रसंस्करण को लेकर के यहाँ यूनिट की स्थापना करें। मेरा ऐसा यहाँ के किसानों को कहना है। जय जवान जय किसान। मेरा नाम है प्रिया चारण, मैं कृषि विपणन विशेषज्ञ हूँ और मैं उदयपुर से यहाँ आई हूँ। जब मुझे इस सम्मेलन के बारे में पता चला प्रदेश महामंत्री अक्षयदान जी द्वारा, तो मुझे लगा कि मुझे बाड़मेर जाना चाहिए और यहाँ पर मुझे आकर बहुत ही अच्छा लगा कि किस तरह से भारत सरकार के कृषि मंत्री स्वयं एक बाड़मेर के डिस्ट्रिक्ट में आकर एक उसकी तहसील में खुद अपना इतना अमूल्य समय दे रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने किसानों के लिए इतनी योजनाओं के बारे में स्वयं बताया और उन्होंने बताया कि एफपीओ से किस तरह जो उनकी मिट्टी है वो सोना उगल सकती है, किस तरह नई तकनीक से वो किसान जो है कल तक अगर 2 बोरी गेहूँ उनके खेत पर हो रहे हैं तो उनकी जगह वो 10 बोरी कैसे कमा सकते हैं। संगठन में किस प्रकार शक्ति है, अगर आप 1-1 किलो लेकर जाएंगे तो आपको कोई नहीं पूछेगा, पर वही आप अगर 1000 लोग मिलकर 1-1 किलो को इकट्ठा करके 1000 किलो लेकर जाते तो व्यापारी स्वयं आपके पास आएगा। साथ ही जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है उसके बारे में भी तो उन्होंने जानकारी दी और उसमें बताया कि किस प्रकार किसान एग्रीकल्चर फंड से लोन लेकर अपनी जो आजीविका है उसको बढ़ा सकता है। उन्नत किस्म के जो बीज है उनको इस्तेमाल करके किस प्रकार किसान आगे बढ़ सकता है। और जो यहाँ पर कंपनियाँ आई थी उनसे भी किसानों को डायरेक्ट डीलरशिप दिलवाई उनके तत्वाधान में और साथ ही किसानों को नए नए रोजगार के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया गया। प्रगतिशील किसानों में आता हूँ मैं। मोदी जी की जो योजना है जैविक खेती के बारे में बहुत अच्छा अनुभव रखता हूँ और उसको कैसे प्रोत्साहन दिया जाता है मैं मेरे एरिया के किसानों को जानकारी देता हूँ और उनके साथ में मिल के मैं इसमें मोदी जी की योजनाओं को मैं सफलतापूर्ण होने की कामना भी करता हूँ और भरपूर सहयोग करता हूँ। जैविक खेती ऐसे की जाती है, सदियों से चली जा रही है। ये पेस्टिसाइड की खेती तो अब हुई है, ये 5-25 सालों में,
25 वर्षों में। उससे पहले जैविक खेती ही होती थी, क्यों पशुपालन करते थे, उससे गोबर होता था, गोबर से अच्छी फसल पैदा होती थी। और ये जैविक खेती ऑलरेडी हिंदुस्तान की थी, ये विदेशों में अब गई है। तो लोग धीरे धीरे इसको भूलते जा रहे हैं। अब वापस मोदी जी के आने के बाद में माननीय कैलाश जी चौधरी की प्रोत्साहन से वापस हिंदुस्तान में, राजस्थान के किसानों में ये जैविक खेती के प्रति रुझान बढ़ रहा।